हाय दोस्तों, गाला पेपर नंबर 2 सेक्शन ए। इसके पहले का गाला पेपर नंबर 1 का सेक्शन ए मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया हूँ, पहले आप वो देख लीजिए, उसके बाद आके यहाँ पे पेपर नंबर 2 का सेक्शन ए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 15 અને 19 નો લસા 15 19 15 गुणिया 19 6। तो चलो देखते हैं लसा तो 15 का लसा क्या होता है। अपने एक काम करते हैं, 5 तरी एक काम करो, 15 एकू 15, ठीक है, અને 19 નો 19 एका 19, ठीक है। यहाँ पे तुम 5 तिये 15 भी ले सकते हो कि 5 तरी 15, ये भी ले सकते। तो चलो अपने ल सा अ निकालते, ल सा अ। तो ल सा अ क्या बनेगा, आपको मालूम है कि जो भी एक बार दिखेगा उसको हम लिख देंगे, जो भी एक बार आ रही है या 2 बार भी आ रही है उसको कितनी बार लिख देने का है, एक बार लिख देना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 मल्टीप्लाई गुणाकार 3 गुणाकार 19 गुणाकार 1। अब देखो यहाँ पे कैसा हो सकता है, ये एक का तो कुछ रोल ही नहीं है, क्योंकि एक का मल्टीप्लाई अगर किसी के भी साथ करते, गुणाकार किसी के भी साथ करते, तो जवाब तो क्या आएगा, वही। तो एक काम करते अपने 5 तरी 15 कर देते, तो 15 गुणिया 19। तो आ विधान साचू छे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, जो कोई बहुपदीनो आलेख एक्स अक्ष ने फकत एक ज बिंदुमां छेदे के स्पर्शे तो ते बहुपदी द्विघात बहुपदी ना होय। तो ये द्विघात, ये जो सेंटेंस दिया है, ये जो दिया है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो अगर वो छेद रहा है तो वो द्विघात बहुपदी होगा, भले वो छेदे या स्पर्शे, वो द्विघात बहुपदी ही कहलाएगा। तो अविधान खोटू छे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है कि सेक नी महत्तम कीमत, सेक थीटा जो है उसकी जो महत्तम कीमत है वो 1 है। तो ये विधान भी गलत है, खोटू, क्योंकि सेक जो 60 की कीमत अगर देखोगे, सेक 60 की, तो वो कितनी आएगी, 2। सेक 60 की महत्तम कीमत देखने जाएंगे तो वो कितनी आएगी, 2, 1 नहीं है। तो ये विधान जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। tan a अथवा तो tan थीटा भी बोल सकते हैं अपन, tan a इज इक्वल टू साइन a अपॉन में cos a। अब ये जो है ये ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का एक सूत्र है जो कि आपको याद होना चाहिए। अगर आपने सूत्र याद करे हैं तो आपको मालूम होगा कि ये जो विधान है वो कैसा है, साचू। अच्छा, इसके बदले एक और दे सकते, इसके बदले आपको क्या दे देंगे, कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो अगर ये विधान देते तो ये भी सही है। हो सकता है कि एग्जाम में इसके बदले कोई दूसरा पूछे, या हो सकता है कि गाला के आने वाले पेपरों के अंदर इसके बदले अपने को कोड देखना पड़े, ठीक है, क्योंकि 10 और कोड का क्या आएगा, 36 का आंकड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, ताणु वडे विभाज्य होय तेवो 5 अंकनी मोटामां मोटो पूर्णांक। अच्छा, 5 अंक का मोटामां मोटो पूर्णांक, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं बोलूं कि एक अंकनी मोटामां मोटी संख्या कई छे तो 9, मैं बोलूं कि 2 अंकनी मोटामां मोटी संख्या कई छे तो 99, मैं बोलूं कि 3 अंकनी मोटामां मोटी संख्या कई छे तो 999, मैं बोलूं 4 अंकनी मोटामां मोटी संख्या तो 9999, मैं बोलूं 5 अंकनी मोटामां मोटी संख्या तो 99,999। अब अपने को क्या करना है, वहां पे 4 ऑप्शन दिए होंगे। अब कितने बच्चे ऐसा करते कि वो चारों ऑप्शन को 3 ताणु से डिवाइड करते, भागाकार करते, उसके अंदर जो है बोर्ड में बहुत सारा टाइम खराब हो जाता है। अपने को क्या करना है, अगर इस तरह का बोले, यहाँ पे 5 बोले, 4 बोले, 6 बोले, या जितने भी बोले, तो अपने को क्या करना है, वो अंक की सबसे बड़ी मोटामां मोटी संख्या ले लेने का और उसको क्या कर देने का, ताणु से डिवाइड करने की कोशिश करने का, ठीक है, ताणु से डिवाइड कर देने का, मतलब जो भी यहाँ पे दिया हो। तो चलो मैं इसको ताणु से डिवाइड करता हूं। अब देखो, तुम या मैं, हम दोनों ही इतने होशियार नहीं है कि अपने को ताणु का टेबल याद हो, ठीक है। तो एक काम करते, ताणु एकू ताणु, ठीक है, 9 से भी कर सकते, ताणु से भी कर सकते। तो अपने एक काम करते, ताणु से करते कि ताणु एका ताणु, ठीक है। अब 9 में से 3 जाएंगे तो 6, 9 में से 9 जाएंगे तो 0। अब ऊपर से मैंने किसको बुलाया, 9 को, ठीक है। अभी भी देखो ताणु का टेबल 69 तक जाएगा नहीं, तो एक काम करता हूं, मैं दूसरे 9 को भी नीचे बुला लेता हूं। तो अब मैंने यहाँ पे कितने अक्षर को नीचे बुलाया, कितने डिजिट को नीचे बुला लिया, तो वो है 2। और ये मैथ्स का नियम है कि जब भी हम 2 डिजिट को नीचे बुलाते, जब भी 2 नंबर को हम नीचे बुलाते, तो हमको यहाँ पे ऊपर क्या लिखना पड़ता है, 0।
कितने बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी दो अक्षर को नीचे बुलाएंगे तो अपने को ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 0 शून्य लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब जो है मैं ताणु का टेबल कहां तक बोलूंगा, 699 तक। तो ताणु का टेबल अगर नहीं आता तो मैं क्या करता हूं, 9 का टेबल 69 तक बोलता हूं। ठीक है, तो 9 पंजे 45, 9 छंग 54, 9 सिता 63। तो एक काम करता हूं, मैं ताणु को 7 से गुणाकार करता हूं। तो 7 तिया 21, वधी पड़ी 2, 7 9 63 ने 2 65। ठीक है, तो आया 651। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ताणु सित्ता 651। अब मैं ये दोनों को माइनस करता हूं, 9 में से 1 जाएंगे तो 8, 9 में से 5 जाएंगे तो 4 और 6 में से 6 जाएंगे तो 0। अब मैं क्या करता हूं, ऊपर से एक 9 को नीचे बुला लेता हूं। देखो यहाँ पे मैंने 2 को नहीं बुलाया, यहाँ पे 1 को बुलाया। पहले मैंने यहाँ पे 2 तीर के निशान दिखे थे, इस ट्रिक से करना, 2 तीर के निशान दिखे तो यहाँ पे 0 लिख देने का। ठीक है, अच्छा अब मैंने यहाँ पे बुला लिया। अब मुझे ताणु का टेबल नहीं आता तो मैं क्या करता हूँ, 9 का टेबल शुरुआत के 2 डिजिट मतलब के 48 तक बोलता हूँ। तो 9 पंजा 45। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ताणु पंजे लेता हूँ। ठीक है, तो 5 तिये 15 का 5 वधी पड़ी 1, 5 9 45 और 1 46। तो 465। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 465। ठीक है, 9 में से 5 जाएंगे तो 4, 8 में से 6 जाएंगे तो 2 और 4 में से 4 जाएंगे तो 0। तो ताणु को अगर मैं 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, मोटी संख्या 99,999 से अगर मैं भागाकार करता हूं तो मेरी जो शेष है वो कितनी आ रही है, 24। लेकिन अपने को तो क्या करना है, ऐसी कोई संख्या बताना है कि जिसके वजह से शेष क्या हो, 0। ऐसी संख्या जिसको अपने ताणु से डिवाइड कर सके। तो अब अपने को क्या करना है कि 99,999 में से अगर मैं 24 को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। कितने बच्चे यहाँ पे 24 लिखते हैं, गलत है ये, आगे नहीं पीछे लिखा था, एकम दशक तीसरी चौथी में पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो अगर मैं इतनी 5 अंक की संख्या में से 24 को माइनस कर दूंगा, मतलब मैं यहां से 24 को कम कर दूंगा तो मेरी शेष 0 आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो भी संख्या मुझे यहाँ पे मिलेगी उसको मैं ताणु से भागाकार कर सकता हूं। बोलो समझ पड़ी। ठीक है, तो चलो मैं माइनस करता हूं। तो जवाब क्या आ रही आएगा कि 9 में से 4 जाएंगे तो 5, 9 में से 2 जाएंगे तो 7, 9 का 9, 9 का 9, 9 का 9, मतलब कि 99,975। ये सारा हिसाब जो है मुझे यहाँ पे करना था, लेकिन जगह के हिसाब से मैंने यहाँ पे कर दिया। तो 99,975 ऐसी संख्या है जिसको अपने डिवाइड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो जो y बराबर px माइनस 2 नी रेखा बिंदु, मतलब के रेखा बिंदु 3 और 2 होए ते माथी पसार थती होए तो p बराबर। अब कितने बच्चे ये सवाल को देख के डर जाते, बोले ओ क्या हो गया, बोले यहाँ पे अब क्या करेंगे, बोले ये तो आता ही नहीं है, बोले ये वाले चैप्टर में तो ये सूत्र का उपयोग ही नहीं हुआ था। बोले करे कैसे। कुछ नहीं है, आपको मालूम है कि ये जो आगे की जो संख्या दी है इसको अपने बोलते हैं x। ठीक है, और जो पीछे की संख्या होती है उसको अपने बोलते हैं y। तो बस यही। अब ये जो इक्वेशन तुमको दिया है इसके अंदर x की और y की जो भी कीमत दी है उसको तुम लिख दोगे तो तुम्हारे को p की कीमत मिल जाएगी। कैसे, चलो बताता हूं। तो पहले मैं लिख देता हूं कि y बराबर px माइनस 2। अब y की कीमत कितनी है, तो 2, p की तो ढूंढनी है, x की कीमत कितनी है 3 और माइनस 2। अब ये माइनस 2 को मैं यहाँ पे ले आऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस 2, और 3 का p के साथ गुणाकार कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा 3p, मतलब के 3p। 2 में 2 मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा 4 बराबर 3p, और ये गुणाकार में इसको मैं सामने भेज दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा p बराबर 4/3। ये भागाकार में आ जाएगा ना, तो ऐसा बन जाएगा 4/3 बराबर p। तो p बराबर 4/3 हुआ। तो जो भी ऑप्शन तुम्हारे को वहां पे 4/3 देखने को मिले तुम उसको यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे ऐसा लिखा है कि जो समीकरण, अब ये जो समीकरण है ये जो कि बहुत बड़ा दाखला हैगा, इसको 1 मार्क्स में अपने सोचे कि 1 मार्क्स में ये पूछाएगा, बहुत इजी होगा, तो ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनना, ध्यान से, दाखला इजी है, एक बार समझाऊंगा तुम्हारे को समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी हैगा, ध्यान से खाली सुनना कि क्या है दाखले के अंदर। खाली अपने को समीकरण दिया है, ये एक समीकरण है,
समीकरण क्या आएगा, 3x² प्लस 2k प्लस 1x माइनस k प्लस 5 बराबर 0 ना बीज अल्फा અને बीटा होए तथा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणिया बीटा ऐसा अपने को दिया है कि वो दोनों क्या है, बराबर है। तो अपने को पता करना है के। तो चलो मैं पता करते हैं अपने। पहले तो मैंने इक्वेशन लिख दिया, सेम कुछ नहीं करना। अब आपको एक सूत्र याद होना चाहिए, जो सूत्र क्या आएगा कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणिया बीटा। ये फॉर्मूला तुम्हारे को याद होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला याद है तो दाखला और ज्यादा इजी हो जाएगा। लेकिन आप अगर देखोगे तो यहाँ पे x के आगे कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब भी हम इसके बीज पता करते तो अपने क्या करते हैं, लास्ट में जो अक्षर दिया होता है उसका गुणाकार x² के आगे जो भी संख्या दी होती है उसके साथ करते, फिर अपने दाखला आगे करते, फिर उसके अवयव पाड़ते। ठीक है, पहले गुणाकार करते उसके बाद अवयव पाड़ते। तो देखो यहाँ पे x² के साथ क्या आएगा, 3। तो सबसे पहले 3 को हटाना पड़ेगा। तो अगर मुझे इसके आगे से 3 को हटाना है तो मैं क्या करता हूं कि जितने भी यहाँ पे पद हैं, पद ये प्लस और माइनस, ये लोगों को बोला जाता है कि ये लोग बहुत तलाक करवाते हैं। जो भी दो रिश्ता होता है ये दोनों के बीच जो भी रिश्ता होता है ये लोग क्या कर देते, अलग कर देते। मतलब के पद का पद के साथ तलाक, दोनों को अलग कर देते। तो ये यहाँ पे कितने पद हैं, टोटल 3 पद है। तो मैं इसको भी 3 से भागाकार करूंगा, इसको भी 3 से भागाकार करूंगा और इसको भी 3 से भागाकार करता हूं। ठीक है, तो ये जो 3 है वो 3 एकु 3 3 एकु 3 होके कट जाएगा। तो अपने को जो भी है पूरा मिल जाएगा। तो चलो करते हैं कि 3x² भाग में 3 प्लस, बोलो समझ पड़ी। यहां पे क्या आएगा, 2k प्लस 1x भाग में 3 माइनस x प्लस 5 भाग में 3 बराबर 0। बोलो यहां तक समझ पड़ी। सबके भागाकार में 3 दे दिया, समझ पड़ी भाई, समझ पड़ी। ठीक है, अब देखो ये 3 3 कट गया। तो अब अपने को क्या देखने को मिल रहा है, तो x² प्लस 2k प्लस 1 2k मैं नहीं बोलता, कौन बोलेगा, 2k माइनस x प्लस 5 अपॉन में 3 है ये, हाँ 3 है, 3 बराबर 0। बोलो यहां तक समझ पड़ी। ठीक है, यहाँ पे x लिखना मैं भूल गया, यहाँ पे x बहुत जरूरी है वरना वो दाखला गलत हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं देखने जाऊं तो x के आगे जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और जो बाद में होता है, जो उसके बाद में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा गुणिया बीटा। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे जो अल्फा प्लस बीटा अपने को दिया है वो लिख देंगे और अल्फा गुणिया बीटा की जगह पे जो दिया है वो लिख देंगे। देखो अब x² के आगे यहाँ पे भी कुछ नहीं और यहाँ पे भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलो मैं लेता हूं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा अगर मैं लूंगा तो क्या लिखेला, अल्फा प्लस बीटा अपने पास क्या आएगा, बताओ तो क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा, ये रहा। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है, इसके आगे माइनस, तो अल्फा प्लस बीटा ये कैसा आएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू अपने पास क्या आएगी, 2k प्लस 1 अपॉन में 3। ठीक है, पहले उसको ढूंढ लेना है, बस 3 से भागाकार करना है, तो उसके बाद ये मिल गया। ठीक है, अब ये माइनस है, ये माइनस यहाँ पे नहीं रहता, बचपन से जानते कि ये क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है सामने साइड। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 2k प्लस 1 अपॉन में 3, मतलब छेद में 3। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, काउंस को खोलता हूं। अब अपने को बचपन से सिखाया गया है कि भाई जब भी एक बार आगे माइनस आ जाएगा तो काउंस अगर खुलेगा तो उसके अंदर की निशानी जो है वो चेंज हो जाएगी, माइनस होगी तो प्लस हो जाएगी, प्लस होगी तो माइनस हो जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर इस माइनस 2k, ये प्लस की निशानी चेंज होके -1 अपॉन में 3। बोलो यहां तक समझ पड़ी, कुछ नहीं था, खाली तुम्हारे को एक बात ध्यान में रखनी है कि माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। इसी तरह से अल्फा गुणिया बीटा ले लेते हैं, तो अल्फा गुणिया बीटा बराबर माइनस है, ये ध्यान में रखना, ये माइनस इसके साथ में आएगा, तो माइनस x प्लस 5 भाग में 3। अब उसका अगर मैं काउंस खोलूंगा तो अल्फा गुणिया बीटा बराबर -x -5 अपॉन में 3।
तो अल्फा प्लस बीटा अपने को ये मिला और अल्फा गुणिया बीटा अपने को ये मिला। बोलो ठीक है, यहां तक समझ पड़ी? कुछ नहीं करा मैंने, जैसा अपने को समीकरण में दिया था मैंने समीकरण के आगे से खाली 3 को हटाया, डिवाइड में 3 लिखा, 3 कट कर दिया, फिर बाद में जो है दाखला अपने आप आगे बढ़ गया, क्योंकि मैंने खाली क्या करा, ये जो इक्वेशन है ये तो तुम्हारे को याद रखनी पड़ेगी। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई मैंने वो लिख दिया, अल्फा गुणिया बीटा की जगह पे जो वैल्यू आई वो लिख दिया, खाली माइनस का ध्यान रखा। उसके बाद मैंने काउंस खोला और माइनस की निशानी खाली याद रखा कि अगर आगे माइनस आ जाता है तो पीछे की सारी निशानी जो है वो चेंज हो जाएगी। अब अपने को यूं बोला है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा गुणिया बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा अपने पास क्या आया, -2k -1 अपॉन में 3 बराबर -x। x कहां से, हाँ x कहां से, यहां पे जो है मैंने x गलती से लिख दिया हूँ, यहां पे k आता है, मैंने जल्दी में x लिख दिया हूँ, लेकिन सवाल में k आएगा, तो मैं शुरुआत से उस गलती को सही करते हुए आता हूं कि यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे क्या आएगा k। यहाँ पे मैंने गलती से x लिख दिया हूँ, यहाँ पे क्या आएगा k, यहाँ पे भी क्या आएगा k। ठीक है, x तो ये सही है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा k, यहाँ पे भी क्या आएगा k, तो यहाँ पे भी क्या आएगा k, तो अपना यहाँ पे भी क्या आ जाएगा k -5 और दाखला हो गया वापस से कंटिन्यू। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा कि भाई अगर एक दाखला होता है, एक और चीज अपने को सीखने को मिली इस चीज से, इस गलती से एक और चीज सीखने को मिली। देखने जाओ तो मैंने गलती करके सही करा, मतलब कि ये मेरा प्लान था, अगर आप लोगों को पता नहीं चल रहा तो ये मेरा प्लान था गलती करके आप लोगों को एक चीज सिखाना। तो वो गलती क्या थी, देखो उससे क्या सीख मिली कि एक ही इक्वेशन में अपने दो चीज को नहीं ढूंढ सकते, कोई भी एक ही चीज को ढूंढ सकते, कोई भी एक ही वेरिएबल को ढूंढ सकते, या तो k को ढूंढ सकते और बाकी का सब जो भी है नंबर होंगे, या फिर x होता लेकिन यहाँ पे k नहीं होता। तो ये भी एक मेरा प्लान था, तो एकदम ध्यान से सीखना। अब जो है देखो ये भागाकार में 3 है, इसको मैं इधर भेजूंगा तो गुणाकार में आ जाएगा, और ये 3 कट जाएंगे। अगर जो आमने सामने सेम होता है वो क्या हो जाता है, कट जाता है। ध्यान से सोचो, अगर ये भागाकार में सामने आएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये 3 तो कट जाएंगे। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट इसको यहाँ पे काट देता हूँ। तो अब जो बचा वो 2k -1 बराबर -k -5। ठीक है, अब देखो k जमात, ये जो जमात होती है इसको ध्यान में रखने का, हमेशा जो है जमात वालों के साथ ही रहने का, ऐसा कहा जाता है, समाज में भी बताया जाता है कि समाज में भी। तो ये जो जमात है ये दोनों की, इसको इस तरह से अलग कर देने का। ठीक है, अब जो k की जमात है उसको इधर बुला लेता हूं, तो -2k, ये माइनस में इधर आके प्लस के हो जाएगा बराबर -5, तो इसका घर है, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस प्लस माइनस 2k में से 1k जाएंगे तो 1k बचेगा, बड़े की निशानी माइनस बराबर माइनस प्लस माइनस 5 में से 1 जाएंगे तो 4 बचेगा, बड़े की निशानी माइनस। अब देखो दोनों बाजू माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो k बराबर अपना आंसर क्या आया 4। जो कि दाखला जो है ये असल में 2 या 3 मार्क्स में पूछना चाहिए, ये इतना हार्ड दाखला 1 मार्क्स में नहीं पूछ सकते, लेकिन फिर भी चलो आ गया है। बाकी के आगे के क्वेश्चन ओके स्किप।